हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से मेरे एक वीडियो पे काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमको शिक्षक भर्ती या सीजी टेट की प्लानिंग स्ट्रेटेजी बुक्स ये सारी बातें बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम है आकाश देवांगन और 2023 की शिक्षक भर्ती में मैं चयनित हुआ हूँ और कोंडागांव जिले के संबलपुर गाँव में मेरा चयन हुआ है वर्ग 2 मिडिल स्कूल में। हम एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे और आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, कोई भी चीज़ स्किप ना करिए। स्किप करने से आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू से एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में मैं आपको बताऊँगा और एकदम बेसिक से बताऊँगा। जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका तैयारी अच्छा हो गया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। और यदि कोई बच्चा पहले से किसी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसका बेस जो है बन चुका होता है, हिंदी का बेस, इंग्लिश का बेस, मैथ्स का बेस बन चुका होता है, कुछ ना कुछ वो पढ़ चुका होता है। उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर देंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे। और यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यदि आप एकदम बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो कोचिंग आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और अगर यदि आप पहले किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ये आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। और जो एकदम बिगिनर है वो भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी सलाह ले लें या यूट्यूब की मदद ले लें, उसके बाद ही आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से देखिए कि सिलेबस में क्या है, पेपर कितने नंबर का आ रहा है, कितना कितना अंक कहाँ कहाँ डिवाइडेड है। इस बात सबको ध्यान रखते हुए आप पहले सिलेबस के एक एक विषय के एक एक टॉपिक को ध्यान दीजिए कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो हमको नहीं पढ़ना होता, सब चीज़ कोई नहीं पढ़ता है। लिमिट में पढ़ के ही सब एग्जाम निकालते हैं और किसी का सिलेबस पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है, समझना है। अब सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, व्यापम का एक पैटर्न होता है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। लोग सोचते हैं कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीजीपीएससी निकालेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ अलग होता है। तो उसी हिसाब से आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन वो पिछले 2 बार अभी एग्जाम हुआ, 2018 में हुआ था, उसके बाद 2021 में हुआ, तो उसको आपको ये समझ आ जाएगा कि पैटर्न किस टाइप का क्वेश्चन था। और पैटर्न भी चेंज होते रहता है। जैसे देखा जाए कि 2019-18 में जो पेपर हुआ था वो काफ़ी डीपली हार्ड पूछा गया था, लेकिन इस बार का वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था 2023 का वो थोड़ा सा ईजी पूछा गया था। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले ये 2 चीज़ आपको करना है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए और उसको अच्छे से देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आप उसको 3 भागों में बांटें क्वेश्चन को कि हाँ ये अगर आपने देखा अलग अलग सब्जेक्ट का कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है। सपोज करिए आपने हिंदी कभी पहले पढ़ा है तो हिंदी सब्जेक्ट आपको आता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे क्या, है ना। हो सकता है किसी ने कुछ तैयारी नहीं किया तो उसे कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन ये 3 भागों बांटता है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको उस हिसाब से कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो पहले वो कवर कर चुका है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पहले सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कम से कम आपको 50, 60, 70% पहले कवर कर लेना है। और कवर करने के साथ साथ सिर्फ आपको पढ़ते नहीं है, साथ में प्रैक्टिस भी जरूरी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे उसके लिए मैं बात करूँगा, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अब पढ़ना कहाँ से है, बुक कौन सी लगेगी, सब के बारे में हम लोग लाइन से बात करेंगे। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट को 50 से 60% कवर कर लेना। कहाँ से करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो में मगर बुक्स और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पहले प्लानिंग बता रहा हूँ, फिर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबको मैं फिर से बताऊँगा। आपका सिलेबस 50 से 60% होने के बाद आपको 3 काम करना है। सबसे पहला काम, आपको जो बचा हुआ सिलेबस उसको कंप्लीट कर जाना है, साथ में पढ़ते जाना है। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ मेरे चयन होने के पीछे रीज़न तो वो टेस्ट का है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपका चयन नहीं होगा, आपको साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन आपको टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन रिलेवेंट मिलने चाहिए जैसे एग्जाम में आते हैं, तभी आप उसका उस लेवल तक प्रैक्टिस में पहुंच पाएंगे। तो मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक को प्रीफर करता हूँ, जो प्ले स्टोर में ऐप है टेक्स्ट बुक, उसमें उसका कंटेंट टेस्ट का बहुत अच्छा रहता है, आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाते जाना है।
और सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है। लगाने के बाद भले आप कुछ दिनों में एक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। उसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, सब्जेक्ट वाले, टॉपिक वाले और फुल लेंथ टेस्ट। आप एक टेस्ट देने के बाद पहले देखिए कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है उसका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, और अगर कुछ कमी है उसमें तो आप उसको पूरा कीजिए। आप बुक से पूरा कीजिए, यूट्यूब से कंटेंट पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन उसको लिख लीजिए और ये मुझसे नहीं बन रहा था, इसको क्लियर करना है तो उसको क्लियर करना। मैं भी ऐसे करता था, मैं टेस्ट देता था, टॉपिक देता था, कौन सा नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, फिर उसको फिर से पढ़ के देखता था कि ये क्लियर हो रहा है। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो मस्ट चीज़ है कि आप टेस्ट जरूर दें। और तीसरी चीज़, आपने जो पहले पढ़ लिया है उसका रिविजन करते रहिए। अगर ये तीन चीज़ आप बराबर करते हैं तो सबसे पहले बात तो टेस्ट से आपकी गलती पकड़ाएगी, उस गलती को आप सुधारेंगे, फिर से टेस्ट देंगे, फिर गलती पकड़ाएंगे, फिर टेस्ट देंगे। रिविजन इधर हो रहा है और थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना। आप कभी ये मत सोचना कि टेस्ट में तब दूंगा जब मेरा 100% सिलेबस है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पेपर के आते तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए 50 से 60% आपका सिलेबस होने के बाद आप बिल्कुल टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाइए। और टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना, उसका एनालिसिस करना है। आज बात टेक्स्ट बुक में रहती है कि उसके बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या क्या टाइप हो सकता है, उसके अंदर का सारा डिटेल दिया रहता है। तो मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं टेस्ट देने के बाद उसको पूरा देखता था। 3 घंटे का टेस्ट देना है तो आपको 6 घंटे लगाने पड़ेंगे, 3 घंटा टेस्ट के लिए और 3 घंटा उसके एनालिसिस के लिए। इतना करने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अपने टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगेंगे। अगर नंबर अच्छे नहीं आए इसका आपकी तैयारी डाउन है, तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इस हिसाब से आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा दोस्तों आपकी किस बुक से और कहाँ से आपको अच्छे से तैयारी करना है।